किडनी उत्सर्जन तंत्र की केंद्रीय इकाइयां हैं। अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त किडनी में प्रवेश करता है, जहां रक्त छानता है और मूत्र के रूप में अतिरिक्त जल के साथ शरीर से बाहर निकल आता है। मूत्र मूत्राशय में जमा होता है, जो जननांग भाग में खुलता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो रोगी मूत्राशय खाली करने की इच्छा व्यक्त करता है। यदि मूत्राशय खाली नहीं होता है तो इससे रोगी को बहुत असुविधा होती है। जब रोगी मूत्राशय खाली करने की आवश्यकता व्यक्त करते हैं तो आपको तुरंत इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि रोगी चल फिर सकता है तो आपको उन्हें टॉयलेट तक जाने में मदद करनी चाहिए। यदि रोगी चल फिर नहीं सकता है तो रोगी को बेड पर मूत्र त्याग के लिए उपकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। किडनी की कार्यविधि को समझने के लिए रोगी के मूत्र की मात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि किडनी संक्रमित है अथवा उपयुक्त तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो मूत्र कम मात्रा में उत्पन्न होता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के उत्पादन से बाहर नहीं निकलते हैं तो वो शरीर में जमा होते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। मूत्रत्याग की सुविधा के लिए प्रयुक्त उपकरण। जब रोगी चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए आपको मूत्र एकत्र करने के लिए उपकरण मुहैया करानी चाहिए। मूत्रदान कराने के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य उपकरण हैं। यूरिनल। यूरिनल एक बेड पैन की तरह होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल पुरुषों के लिए होता है। यूरिनल इस प्रकार बना होता है कि इसका इस्तेमाल बेड पर रहते हुए केवल पुरुष ही कर सकते हैं और सुविधाजनक बना रहता है। महिला रोगी के लिए मूत्रदान हेतु सामान्य रूप से प्रयुक्त बेड पैन का इस्तेमाल होता है। डायपर्स उन रोगियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो बेड पर सीमित होते हैं और मूत्र की इच्छा को व्यक्त अथवा नियंत्रित नहीं कर पाते। कैथेटर कहे जाने वाले ये उपकरण ट्यूब जैसे होते हैं, जिन्हें सीधे मूत्राशय में डाला जाता है और सीधे वहीं से मूत्र निकालने में प्रयोग किया जाता है। रोगी की स्वास्थ्य दशा के आधार पर डॉक्टर उपयुक्त उपकरण के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। जिस उपकरण का आप रोगी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जांच नर्स अथवा डॉक्टर से अवश्य कर लें। मूत्रदान के लिए यूरिनल लगाना। यूरिनल का इस्तेमाल पुरुष रोगियों के लिए किया जाता है और इसे बेड पर पड़े रोगी द्वारा मूत्रदान के लिए बनाया गया है। यूरिनल का इस्तेमाल निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। रोगी को यह बताएं कि आप यूरिनल के इस्तेमाल के लिए उनकी मदद करने वाले हैं। इससे रोगी का डर अथवा किसी प्रकार की अनिश्चितता खत्म हो जाती है। आवश्यकतानुसार बेड को ऊंचा अथवा नीचा करें। उदाहरण के लिए, कुछ रोगी चाहते हैं कि बेड का सिर उठा हुआ रहे। दूसरे रोगी चाहते हैं कि घुटने का भाग नीचे रहे अथवा बराबर रहे। पेपर कवर में रखे यूरिनल को रोगी के पास ले आएं। रोगी को पर्दे में लें और कुर्सी के सीट पर कवर को रखते हुए यूरिनल सीधे उन्हें दे दें। रोगी से यूरिनल को पैरों के बीच रखने को कहें। उदाहरण के लिए, ठीक तरह से मूत्रदान करने के लिए उनके पजामे, ट्राउजर अथवा यूरिनल को व्यवस्थित करें। रोगी द्वारा मूत्रदान करते समय
यूरिनल को व्यवस्थित रखें और आराम से इसे पकड़े रहें। खत्म होने पर रोगी से संकेत देने को कहें। संकेत देने पर गर्म पानी का बेसिन लेते हुए तुरंत वापस आएं। जब व्यक्ति का मूत्रदान खत्म हो जाए, यूरिनल को सावधानी से हटाएं। भीगे वॉशक्लॉथ से पैरों के बीच के भाग को धीरे धीरे साफ करें। रोगी को हाथ धोने में मदद करें। महिला रोगियों की स्थिति में यूरिनल के बदले बेड पैन के साथ समान प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कुछ रोगी अपने मूत्र की आवश्यकता को व्यक्त करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे मामले में एक कैथीटर को सीधे रोगी के मूत्राशय में प्रवेश कराया जाता है और कैथीटर ट्यूब से जुड़े बैग में मूत्र को जमा किया जाता है। कैथीटर एक नली है जिसे डॉक्टर अथवा नर्स द्वारा डाला जाता है और संक्रमण से बचने के लिए इसकी जांच नियमित रूप से होनी चाहिए। मूत्र की मात्रा की माप करना। यह महत्वपूर्ण है कि रोगी की एक दिन के मूत्र की मात्रा की माप की जाए, क्योंकि यह किडनी की उचित क्रियाविधि को दर्शाता है। आपको दिन भर के मूत्र की मात्रा की जांच और रिपोर्ट करने में नर्स की मदद करनी चाहिए। मूत्र की माप करने के लिए आपको यूरिनल अथवा कैथीटर बैग से मूत्र एकत्र करनी चाहिए। यूरिनल अथवा कैथीटर बैग से मूत्र को मापने वाले कप में एकत्र करें तथा नर्स को सौंप दें। नर्स एकत्रित मूत्र की मात्रा को रिकॉर्ड करती है और नोट तैयार करती है। नर्स को रोगी द्वारा लिए गए द्रवों को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। रोगी द्वारा लिया गया द्रव और उत्सर्जित मूत्र संतुलित होने चाहिए। यदि मूत्र की मात्रा निम्न है और लिया गया द्रव सामान्य है, तो इसका अर्थ है कि किडनी उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ मामले में जहां रोगी हृदय रोग से ग्रसित हैं, किडनी उचित रूप से मूत्र के उत्पादन में सक्षम नहीं होती। यदि मूत्र की मात्रा निम्न है तो इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को देनी चाहिए, क्योंकि यह चिकित्सीय आपातकाल हो सकता है। मूत्रदान कराने में सहायता के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं जो शरीर के लिए जहरीले होते हैं। हालांकि मूत्र के शरीर से बाहर निकल जाने के बाद इसे तुरंत टॉयलेट में बहा देना चाहिए। मूत्र को कहीं भी बेड अथवा कमरे के आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए। इससे संक्रमण हो सकता है, जिससे जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जमा हुए मूत्र से होने वाले संक्रमणों की रोकथाम के लिए आपको उचित स्वच्छता उपाय करने चाहिए। जो रोगी चलने फिरने में सक्षम होते हैं, तो जब वे मूत्रदान की इच्छा व्यक्त करें तो टॉयलेट को इस्तेमाल के लिए तैयार कर उनकी मदद करें। रोगी को निर्देश दें कि टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद न करें, क्योंकि यदि रोगी को आपकी आवश्यकता हुई तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। रोगी की गोपनीयता और गरिमा बनाए रखें। उपकरण की मदद से मूत्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताएं तथा मूत्रदान करते समय रोगी को उचित रूप से ढकें। यदि रोगी बेड पर ही मूत्रदान कर देता है तो आराम से बेड की सफाई करें और रोगी के कपड़े बदल दें। सुनिश्चित करें कि रोगी शर्मिंदा न हो। रोगी को मूत्रदान कराते समय अथवा मात्रा की माप के लिए मूत्र एकत्र करते समय हमेशा ग्लव्स पहनें।
टॉयलेट में एकत्रित किसी भी मूत्र का निपटान कर दें और सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण उचित ढंग से साफ सुथरे और रोगाणु रहित हैं। बहुत से मामलों में जमा हुए मूत्र से दुर्गंध आती है। खिड़की खोलें और सुनिश्चित करें कि समय समय पर हवा साफ सुथरी है।